अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपको हिरा की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, ये लोग दुनिया के आखिरी किनारे पर खड़े हैं और इसी सड़क पर आज हम जाने वाले हैं। यानी दोस्तों, आज हम इसी पेट्रोल पंप से शुरू करने वाले हैं दुनिया की आखिरी सड़क का सफ़र। दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि इस दुनिया को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, जो कि नई से नई चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। यानी दोस्तों, आज हम इस पेट्रोल पंप से शुरू करने वाले हैं दुनिया की आखिरी सड़क का सफ़र। जी हाँ, वही सड़क जिसके बाद हमारी इस पूरी दुनिया में इससे आगे कोई और सड़क नहीं आती। यानी आज हम जाने वाले हैं वहाँ जहाँ दुनिया ख़त्म हो जाती है। इससे आगे हमें खामोशियाँ, बर्फ़ और समुंदर का पानी ही मिलेगा। हम चाहे भी तो हमें कोई इंसान इस सड़क के आगे नहीं मिलेगा। ये पेट्रोल पंप जहाँ हम अभी खड़े हैं, यहाँ से शुरू होती है दुनिया की आखिरी सड़क। लेकिन दुनिया की ये आखिरी सड़क आखिर है कहाँ और ये सड़क हमें कहाँ ले जाएगी? आइए आज आप मेरे साथ दुनिया की इस आखिरी सड़क की सैर करें। हमारा ये सफ़र होगा तकरीबन 102 किलोमीटर लंबा। तो चलें दुनिया की इस आखिरी सड़क पर बसे हुए दुनिया के आखिरी इलाके देखते हैं, सिर्फ 8 से 10 मिनट। अभी हम मौजूद है इस सड़क पर। यही है दुनिया की आखिरी सड़क और ये हमें ले जाएगी दुनिया की आखिरी किनारे की। वेलकम टू हाईवे नंबर E69। 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी ये हाईवे यूरोप के शहर नॉर्वे में बनाई गई है। इसे ये एजाज़ हासिल है कि इसे दुनिया की आखिरी हाईवे या आखिरी सड़क भी कहा जाता है। दोस्तों, इस हाईवे पर अकेले सफ़र करना खतरे से खाली नहीं। सर्दियों में ये सड़क बर्फ़ से ढकी होती है। तब यहाँ कई महीनों तक कई ऐसी गहरी और ठंडी रातें होती हैं जब यहाँ सूरज नज़र ही नहीं आता। दोस्तों, हमने अपना सफ़र शुरू किया था नॉर्वे में बने इस पेट्रोल पंप से। यहाँ से अब 1 मिनट का सफ़र करने के बाद दुनिया के इस आखिरी सड़क पर हम इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं। ये नॉर्वे का 3 स्टार होटल है। इसका नाम गोल्डन टूरिस्ट सेंटर है। यहाँ एक रात रुकने का किराया 25,500 रुपये है। जो लोग यहाँ साइकिल पर आते हैं वो अपने साथ टेंट लेकर आते हैं ताकि होटल के किराए से बच सकें। ऐसा सिर्फ गर्मियों में किया जा सकता क्योंकि सर्दियों में यहाँ टेंट में रात गुजारना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप सर्दियों में यहाँ आए तो आपको आसमान में चमकती हुई ऐसी शानदार रोशनियाँ दिखाई देंगी। ये कुतबी रोशनियाँ हैं जो यहाँ उस वक्त नज़र आती हैं जब यहाँ सूरज नज़र नहीं आता। यहाँ सर्दी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से यहाँ इस सड़क पर बने तमाम होटल सुनसान नज़र आते हैं। नॉर्वे के इस होटल से थोड़ा और आगे जाएं तो थोड़े से फासले पर हमें नॉर्वे का एक छोटा सा गांव मिलेगा। इस गांव का नाम रोसेंस है। 20वीं सदी से इस जगह पर लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, लेकिन तब से अब तक इन गांव वालों के लिए यहाँ एक भी दुकान नहीं। गांव के लोग खरीदारी के लिए ओल्डेस्ट टूरिस्ट होटल के पास बनी हुई इस दुकान में आते हैं। यहाँ गर्म कपड़ों के अलावा बहुत सी चीज़ें इनको मिल जाती हैं, लेकिन ज़रूरियात का मज़ीद सामान लेने के लिए गाँव वालों को और भी दूर जाना पड़ता और सर्दियों में ये सूरत हाल और भी मुश्किल हो जाती है। मगर फिर भी कई दहाइयों से लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं और आगे की ज़िंदगी भी दुनिया की आखिरी सड़क के किनारे गुजारेंगे। यहाँ कोई दुकान नहीं तो क्या हुआ, ये समुंदर भी गांव वालों के लिए किसी दुकान से कम नहीं। गांव के लोग इस समुंदर से मछलियाँ और दूसरी समुद्री मखलूक पकड़कर खाने के आदी हैं। इस सड़क पर थोड़ा और आगे जाएं तो कई देर तक ना तो कोई घर आता है ना कोई दुकान, सिर्फ समुंदर इस रोड पर आपका साथी होता है। साथ में ये हसीन मनाजिर। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएं, हमारे सामने नॉर्वे और उसके हसीन नज़ारे आते जाएं। काफ़ी देर इस रोड पर सफ़र करने के बाद हम एक बार फिर नॉर्वे के एक गांव में पहुंचेंगे। इसका नाम स्मॉर्फजोर्ड है। यहाँ ना सिर्फ आसमान के रंग बड़े प्यारे हैं, बल्कि यहाँ के घर और यहाँ की ज़िंदगी भी बहुत प्यारी है। ना यहाँ ट्रैफिक का शोर है और ना शहर का धुआं और आलूदगी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ताजगी और सिर्फ सुकून ही सुकून है। सर्दियों में जब कई दहाइयों से यहाँ सूरज नहीं निकलता तो आसमान पर ये रंग बिखरे हों तो नॉर्वे का ये पूरा का पूरा गांव किसी हसीन पेंटिंग की तरह लगने लगता है। लगता है कि ये गांव ज़मीन का नहीं बल्कि ख्वाबों की किसी दुनिया का हिस्सा है। सूरज के जाते ही ये रोशनियाँ ही इस गांव के लोगों की रोशनी का सहारा होती हैं।
इसके अलावा नॉर्वे की हुकूमत इस बात को यकीनी बनाती है कि यहाँ 1 मिनट के लिए भी लाइट ऑफ ना हो। 6 महीने जब 1 सेकंड के लिए सूरज नहीं निकलता तो यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। हैरत अंगेज बात यह है कि इस सदी की 24 साल गुजर चुके हैं और 24 सालों में नॉर्वे के लोगों ने लोड शेडिंग का सामना ही नहीं किया। और एक हमारा मुल्क है जहाँ न जाने हमने कितने हजार घंटे लाइट के बिना गुजारे हैं। इस गांव तक आने वालों के लिए यहाँ एक दुकान भी बनाई गई है। लोग यहाँ से इस इलाके की निशानियाँ खरीद कर ले जाते हैं जो बाद में उनकी याद का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, अगर आप इस दुनिया की आखिरी सड़क से होते हुए वहाँ तक जाना चाहते हैं जहाँ ये सड़क खत्म होती है, वहाँ दुनिया कैसी है, तो आपको नॉर्वे के इस गांव से लाजमी गुजरना होगा। अगर कोई आपको यहाँ एक रात ठहरने की इजाज़त अपने घर में दे दे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज यहाँ के एक रात कमरे का किराया 55,000 है। यहाँ के लोगों के घर अंदर से कैसे हैं, तो आइए मैं आपको अंदर से एक घर का विजिट करवाती हूँ। हाईवे नंबर E69 यानी दुनिया की आखिरी सड़क पर सफ़र करते हुए जब कोई इस गांव से आगे बढ़ता है तो इसके सामने सैकड़ों साल पहले गुजर जाने वाले लोगों की ये बस्ती आती। ये इलाका नॉर्वे में उन लोगों की याद दिलाता है जो 18वीं सदी में समुंदर के रास्ते कश्ती से इस जगह आए थे और यहाँ अपनी जिंदगी जीकर चले गए थे। यानी ये पूरी बस्ती म्यूजियम की तरह है। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गर्मियों में दुनिया की इस आखिरी सड़क पर कभी रात नहीं होती। ये सड़क नॉर्वे के समुंदर के साथ साथ बनाई गई है। कुछ जगह ऐसे रास्तों पर मुश्तमिल है जब ये सड़क समुंदर के साथ साथ पत्थरों से बनी हुई सुरंगों से भी गुजरती। लिहाजा जब तक हम इस सड़क पर सफर करेंगे नॉर्वे के समुंदर के नज़ारे, समुंदर में गुजरते हुए कुछ बहरी जहाज़ों भी देख सकेंगे। इस जगह पर आपको सैकड़ों साल पहले की कश्तियाँ और घर भी मिलेंगे जो इस जमाने के लोगों के इस्तेमाल में थी। इसके अलावा यहाँ 250 साल पुराने कई घर भी मौजूद। ये जगह देखकर पता चलता है कि कैसे ये लोग यहाँ की सर्दी से बचाव करते थे। इन लोगों ने बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों के अलावा मिट्टी से अपने घरों को ढांप रखा था। ये तरीका उनको -50 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी से बचाता। दुनिया की आखिरी सड़क के इस इलाके में एक म्यूजियम भी मौजूद है। इस म्यूजियम में सदियों पुरानी कश्ती भी मौजूद है जो कि समुंदर में जाने के काबिल नहीं, लेकिन लोग इसको देखकर गुजरे हुए वक्त को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ म्यूजियम भी यहाँ के लोगों की इस्तेमाल की हुई चीज़ें देखकर ये अंदाज़ा करते हैं कि कैसे ये लोग यहाँ गुजर बसर करते थे। यहाँ पर कोई भी चीज़ बाहर से लाकर नहीं रखी गई। साल में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब इस म्यूजियम में मौसीकी का एहतमाम किया जाता है। तब मुकामी लोगों के अलावा यहाँ आए टूरिस्ट भी इस मौसीकी से लुत्फ अंदोज होते हैं। नॉर्वे में मौजूद लोग आज भी इस जगह पर इन कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं और क्योंकि यहाँ अब सड़क भी मौजूद है जो कि दुनिया की भी आखिरी सड़क है, तो यहाँ के लोगों के पास गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। सड़क बनने और गाड़ियों की वजह से इन लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा हो गई है। इस बस्ती के बाद इस सड़क के किनारों पर नॉर्वे की कई गांव आते हैं। वहां से होते हुए ये सड़क पहाड़ों में से भी गुजरती है। तब ये एक टनल का रुख इख्तियार कर लेती है और तब ये लम्हा आता है जब ये सड़क बहुत खूबसूरत नज़र आती है, क्योंकि इस जगह सड़क के एक तरफ नॉर्वे के खूबसूरत पहाड़ और दूसरी तरफ खूबसूरत नीले पानी वाला समुंदर होता है। टनल से जब ये सड़क बाहर की तरफ आती है तो दुनिया की इस आखिरी सड़क का नज़ारा देखने लायक होता है। इसके बाद ये सड़क एक और पहाड़ से भी गुजरती है। तब इस सड़क का मंजर जितना खूबसूरत होता है उतना ही खौफनाक भी लगता है। यहाँ पथरीली सड़क के साथ बहता है एक गहरा समुंदर। समुंदर के इस मुकाम पर 6 महीने तक अंधेरा रहता है और इस अरसे में एक बार भी सुबह नहीं होती। यहाँ से आगे बढ़ें तो ऐसे इलाके आते हैं जिनको देखकर लगता है कि शायद दुनिया के आखिरी इलाके शुरू हो गए हैं। यहाँ दुनिया का ऐसा पॉइंट कहाँ है जहाँ ये सड़क ख़त्म होगी, जहाँ से आगे दुनिया का कोई इंसान मौजूद नहीं है। उस जगह पर जाने के लिए हमें मज़ीद 50 किलोमीटर का सफ़र करना होता है। तब जाकर हम पहुँचेंगे इस जगह पर जो कि है दुनिया का आखिरी किनारा। वो आखिरी किनारा जिससे आगे ना कोई इंसान रहता है। यहाँ यूँ कह लें कि यहाँ से आगे दुनिया की कोई कार नहीं जा सकती। इस जगह पर आने के लिए लोग
ये सारा सफ़र करके यहाँ आते हैं। दोस्तों, ये थी दुनिया की आखिरी सड़क का सफ़र। उम्मीद है आपको दुनिया की आखिरी सड़क का सफ़र पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो किस जगह पर या किस मुल्क पर बनाई जाए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।